शादीशुदा महिलाओं को इस तरह से करना चाहिए 16 श्रृंगार। जानिए, महिलाओं को 16 श्रृंगार सौभाग्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार का ये महत्व। हिंदू धर्म में हर विवाहित स्त्री के लिए 16 श्रृंगार जरूरी है। हर स्त्री के किए वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए धार्मिक नज़रिए की तो सिर्फ यह नहीं, इसका जिक्र विज्ञान में भी किया गया है। हिंदू धर्म में पूजा से लेकर शादी जैसे हर मौके पर महिलाओं को सजना संवरना जरूरी होता है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार उनके सौंदर्य का प्रतीक होता है। प्रतीक नहीं बल्कि उनके पति की लंबी उम्र से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर बात त्यौहार की है तो विवाहित महिलाएं करवा चौथ, वट सावित्री, मंगल कार्य और शुभ व मांगलिक अवसरों पर पूरे 16 श्रृंगार कर सजती संवरती है। दोस्तों, आइए जानते हैं महिलाओं के 16 श्रृंगार का महत्व और कौन कौन से श्रृंगार है। 16 श्रृंगार का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। हिंदू धर्म में नववधु के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। ऋग्वेद के अनुसार श्रृंगार से न सिर्फ महिला का सौंदर्य बढ़ता है बल्कि भाग्य की भी वृद्धि होती है। पुराणों के अनुसार 16 श्रृंगार घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। 16वीं शताब्दी में श्री रूप गोस्वामी जी के उज्जैनी मणि में श्रृंगार की ये सूची गिनाई गई थी। पुराणों में स्नान को पहला श्रृंगार माना गया है। बिना स्नान के सौंदर्य प्रसाधन आभूषणों को नहीं पहना जा सकता है। वह सुहागिन महिलाओं को हल्दी और चंदन के उपटन से स्नान करने का विधान है। स्नान के दौरान महिलाएं बालों को आंवला, सिकाकाई, भृंगराज जैसी सामग्रियों से धोने के बाद ही महिला वस्त्र पहनती है और फिर अन्य श्रृंगार कर सजती संवरती है। दूसरा श्रृंगार सिंदूर को माना गया है। कहा जाता है कि यह सुहाग की निशानी होती है, इससे पति की आयु बढ़ती है। बता दें कि सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाना सबसे अहम श्रृंगार होता है। वह तीसरे श्रृंगार के तौर पर मंगलसूत्र आता है। महिलाओं को सभी गहने में मंगलसूत्र बेहद खास होता है। वह ज्योतिष के अनुसार सोने के मंगलसूत्र को काले मोती की माला पहनने से बुरी नज़र नहीं लगती। बिंदी या कुमकुम को भी महिलाएं माथे पर लगाती है, जिसे काफ़ी पवित्र माना जाता है। श्रृंगार में मेहंदी को शामिल किया गया है। पुराणों के मुताबिक सुहागिन महिलाओं को मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। आँखों की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए काजल को शामिल किया गया है। ज्योतिष के मुताबिक काजल लगाने से मांगलिक दोष भी दूर होता है। सातवें श्रृंगार में चूड़ियाँ हैं। मान्यता है कि लाल, हरी, पीली रंग की चूड़ियाँ सुहाग की निशानी होती है। वह इन रंगों की चूड़ियों को खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नाक में चांदी और सोने की नथ या लौंग वैसे आम तौर में देखा जाए तो इससे महिला के चेहरे की रौनक बढ़ती है, जबकि ज्योतिष के अनुसार इससे बुध दोष भी दूर होता है। आलता खासकर बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर ज़्यादा प्रचलित है। पैरों की एड़ियाँ को लाल रंग से रंगा जाता है, लेकिन शादी ब्याह के मौके पर हर दुल्हन को आलता से पैर रंगना जरूरी होता है। लड़की जब दुल्हन बनती है तब भी मांग टीका से उनका श्रृंगार किया जाता है, इसलिए विवाह के बाद मांग के बीचों बीच मांग टीका पहना जाता है। सोने या चांदी के बावजूद कड़े की तरह बना होता है। इसका संबंध धन की रक्षा से माना जाता है। इसे बाजू में पहना जाता है। कानों में झुमका या बालियां भी इस श्रृंगार का
कहा जाता है कि मन की बातें आँखों बयां कर देती है, इसलिए महिलाएं अपनी आँखों में काजल नहीं लगाती। नहीं लगाएगी तो उनकी खूबसूरती में निखार कम हो जाता है। वही काजल 16 श्रृंगार में से एक है, क्योंकि माना जाता है कि ये बुरी नज़र को दूर रखता है। मेहंदी लगाए बिना हर सुहागन का श्रृंगार अधूरा है। यही कारण है कि किसी भी शुभ अवसर से पहले महिलाएं अपने हाथों और पैरों में मेहंदी जरूर लगाती है। यही नहीं, माना जाता है कि किसी नववधु के हाथों में लगी मेहंदी का रंग यह बताता है कि उसके पति उसे कितना प्यार करता है। वैसे तो आजकल ब्रांडेड लाल कलर का डिश करके अपने खास दिन पर अन्य कलर के लहंगे भी पहनती है, लेकिन लाल रंग के जोड़े का 16 श्रृंगार में अलग महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग का सुहाग का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को गहने बहुत प्रिय होते हैं। इनमें से एक है मंगलसूत्र, जिसे 16 श्रृंगार में शामिल किया गया है। माना जाता है कि मंगलसूत्र में मौजूद काले धागे विवाहित महिलाओं को बुरी नज़र से बचाते हैं, इसलिए मंगलसूत्र के बिना किसी भी महिला का 16 श्रृंगार अधूरा है। आमतौर पर अधिकांश महिलाएं नाक छिदने के बाद लौंग पहनती है, लेकिन नई दुल्हन शादी के शुरुआती दिनों में के साथ नथ पहनती है। दरअसल सुहागिन महिलाएं की नाक में आभूषण पहनना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि इसके लिए 16 श्रृंगार पूरा नहीं माना जाता है। माथे के बीचों बीच मांग टीका को पहना जाता है। वैसे मांग टीकों को पहनने के पीछे भी मान्यता है कि माना जाता है कि सिर के बीचों बीच मांग टीका पहनने से नई नवेली दुल्हन अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलती है। बालों को सुंदरता को बढ़ाने के लिए अक्सर महिलाएं अपने जूड़े में गजरा लगाती है, मगर गजरा भी 16 श्रृंगार में एक माना जाता है। माँ दुर्गे को मोंगरे का गजरा बहुत प्रिय है, जिसके कारण इसे 16 श्रृंगार में शामिल किया गया है। मान्यता के अनुसार नई नवेली दुल्हन को कानों में झुमके इसलिए पहनाए जाते हैं ताकि उन्हें पति या ससुराल वाली की बुराई करने वालों से दूर रखा जा सके। 16 श्रृंगार में बाजूबंद को भी शामिल किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि महिलाएं द्वारा यह पहनने से घर की धन की रक्षा होती है। माना जाता है कि कभी भी शादीशुदा महिलाओं की कलाइयाँ खाली नहीं रहती, इसलिए उन्हें चूड़ियाँ पहनाई जाती है। यही नहीं, हर अलग रंग की चूड़ी का अपना महत्व है। जैसे कि लाल रंग की चूड़ियाँ यह संकेत देती है कि शादी के बाद महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में खुश और संतुष्ट है। वहीं हरी चूड़ियाँ यह संकेत देती है कि शादी के बाद महिलाएं के परिवार में सुख समृद्धि आएगी। शादी से पहले वर वधू एक दूसरे के साथ अंगूठी बदलने की रस्म पूरी करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक की अंगूठी दर्शाती है। नवविवाहिता महिलाएं कमरबंद इसलिए पहनती है क्योंकि वे इस बात को दर्शाता है कि अब अपने घर की मालकिन है। बिछिया को भी 16 श्रृंगार में शामिल किया गया है। माना जाता है कि शादीशुदा महिलाएं पैरों की उंगलियों में बिछिया इसलिए पहनती है ताकि उनके जीवन में शादी के बाद आने वाली परेशानियों का हिम्मत से सामना कर सके। हर नवविवाहित के लिए पायल पहनना शुभ माना जाता है, जिसकी वजह से हर दुल्हन पैरों में पायल जरूर पहनती है। अब बात 16 श्रृंगार की है और बॉलीवुड अभिनेत्रियों के भी जिक्र ना हो तो बात अधूरी लगती है। दरअसल ऐसी कई एक्ट्रेस है जिसकी 16 श्रृंगार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। तो आइए जानते हैं
कि कौन कौन सी अभिनेत्रियां खूबसूरती में 16 श्रृंगार के बाद 4 चांद लगा चुकी है, इसे जरूर सुनिएगा। उरी फेम एक्टर विक्की कौशल के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधी कैटरीना कैफ का वेडिंग लुक काफ़ी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी की क्लासिक लाल कलर का लहंगा कैटरीना के लिए डिजाइन किया गया था। यही नहीं, एक्ट्रेस में सब्यसाची अपने खास दिन के लिए पहनी थी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में कैटरीना ट्रेडिशनल ब्राउन के रूप में नजर आई। उन्होंने मांग टीके से लेकर चूड़ा तक का श्रृंगार किया था। इस तरह बहुत सारी, जैसे कैटरीना कैफ की तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस पत्रलेखा भी एक ट्रेडिशनल ब्रांड बनी, जिनका लहंगे से लेकर ज्वेलरी सब सब्यसाची मुखर्जी द्वारा डिजाइन किया गया था। पत्रलेखा बंगाली ब्रांडेड के लुक व खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने भी शादी के लिए 16 श्रृंगार किया था। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली संग अनुष्का शर्मा का 7 फेरे भले ही समय हो चुके हो, लेकिन उनके ब्राइडल लुक की चर्चा आज भी होती है। मालूम हो, विराट और अनुष्का ने इटली में एक क्लोज सेरेमनी की तरह शादी रचाई थी, लेकिन इस दौरान एक्ट्रेस पूरे 16 श्रृंगार में नजर आई थी। दीपिका पादुकोण स्टाइल डिवा दीपिका पादुकोण भी इस लिस्ट में शामिल है। रणवीर सिंह के साथ शादी रचा चुकी दीपिका का ब्राइडल अवतार भी देखने लायक था। उन्होंने भी शादी के लिए 16 श्रृंगार किए थे। और एक्टर अंजलि कपूर की बेटी सोनम कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना चुकी सोनम ने अपनी शादी के लिए खूब सुर्खियां बटोरी। सोनम शादी के दिन पंजाबी ब्रांडेड के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनके लुक को भी 16 श्रृंगार के 4 चांद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी के बाद अधिकांश महिलाएं 16 श्रृंगार करना पसंद करती है। आपको सजना संवरना कितना पसंद है, हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारा ये आर्टिकल कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में आपको 16 श्रृंगार में क्या पसंद है ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मेरी सहेलियों।